गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन में फर्स्ट चल रहा था हमारा। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में जो डी पार्ट है उसको चेक करेंगे, उसको करेंगे आज। बाकी इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे फिर। डी पार्ट इज रिलेशन इज एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। इसको चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चेक करने हैं। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। ट्रू है क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में। इफ एक्स बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव की, देन एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई देन एक्स इज फीमेल, सो एक्स कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ एक्स, एज वन कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ हर सेल्फ। अपने आप की वाइफ तो हो ही नहीं सकता कोई, इसलिए दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, दिस इज ट्रू बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। वाई एक्स कंडीशन होती है सिमेट्रिक की, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर देन वाई इज वाइफ ऑफ एक्स। नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर x इज द वाइफ ऑफ y, x y की वाइफ है तो x फीमेल हो जाएगी, y मेल हो जाएगा। तो y तो वाइफ नहीं हो सकती x की। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मैं मतलब ये कि x इज द वाइफ ऑफ y एंड y इज द वाइफ ऑफ x, एक दूसरे की वाइफ कैसे हो सकते हैं? ठीक। सो एज इफ इन फर्स्ट कंडीशन is valid, if first condition is valid, then y is male, so y cannot be the wife of x, so this relation is not symmetric. Transitive के लिए if x y belongs to r then x is the wife of y, this is true. y z belongs to r then y is the wife of z, ये तो false हो गया है। तो तीसरी कंडीशन चेक नहीं कर सकते हैं, तो कंडीशन वायलेट नहीं होगी, वायलेट नहीं होगी तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन वैलिड होती हैं तो तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, वो वायलेट होती तो आपका ट्रांजिटिव नहीं होता, अदरवाइज ट्रांजिटिव होना है। तो ये सेकंड कंडीशन ही वैलिड नहीं हो रही है तो चेक नहीं कर सकते, कंडीशन वैलिड नहीं होगी, सो transitivity is not violated, so r is transitive, clear, transitive होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। शो दैट रिलेशन r in the set r of real numbers defined as r equals to a comma b such that a less than equals to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। देखिए रिलेशन दिया हुआ है और a और b रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। चेक करेंगे तीनों को। रिफ्लेक्सिव में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये ट्रू है क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए कॉमा ए कंडीशन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव की, तो ए लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। क्यों? मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर इसका। इफ ए इक्वल्स टू हाफ एंड बी इक्वल टू वन, कोई भी रियल नंबर लेकर के एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैंने ए हाफ ले लिया, बी वन ले लिया है। देखिए ये कंडीशन तो वैलिड हो रही है, हाफ लेस देन इक्वल्स टू वन स्क्वायर, ट्रू। बट ये कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है, हाफ लेस देन इक्वल्स टू हाफ स्क्वायर। हाफ जो है 1/4 से छोटा नहीं होगा, हाफ बड़ा हो जाएगा क्योंकि 1/4 छोटा हो जाएगा, कंडीशन उल्टी हो जाएगी, नॉट ट्रू, इट मीन्स फॉल्स, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन ए इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ट्रू है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। उल्टी कंडीशन चेक करते हैं सिमेट्रिक में, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर देन बी लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, नॉट ऑलवेज ट्रू, ये भी हमेशा ट्रू नहीं होगा। क्यों? ए हाफ और बी वन से ही काम चल जाएगा, इसमें भी यही रियल नंबर लेंगे। हाफ लेस देन इक्वल्स टू वन स्क्वायर, ट्रू, बट वन लेस देन इक्वल्स टू हाफ स्क्वायर, नॉट ट्रू। वन हाफ के स्क्वायर से लेस या इक्वल नहीं होगा, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। थर्ड कंडीशन देख, सॉरी सिमेट्रिक। थर्ड कंडीशन ट्रांजिटिव की चेक करेंगे, क्या है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ट्रू। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन बी लेस देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर, इसको भी ट्रू अगर हमने मान लिया, इस कंडीशन के हिसाब से भी ट्रू हो जाएगा, रूल जो दे रखा है क्वेश्चन में। इफ ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए लेस देन इक्वल सी स्क्वायर, अगर ये दोनों वैलिड हैं तो ये वैलिड नहीं होगा हमेशा। क्यों? इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है कुछ रियल नंबर्स का, ए 4 बी माइनस 3 और सी 1.5। देखिए पहली कंडीशन चेक करते हैं, 4 लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3 स्क्वायर, ये तो ट्रू हो जाएगा क्योंकि 4 लेस देन इक्वल्स टू होगा 9 से। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, बी लेस देन इक्वल सी स्क्वायर की, माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 स्क्वायर, ये भी ट्रू है क्योंकि निगेटिव नंबर पॉजिटिव से छोटा होगा। थर्ड कंडीशन, ए लेस देन इक्वल सी स्क्वायर, 4 लेस देन इक्वल टू 1.5 स्क्वायर, 4 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25, ये कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है, नॉट ट्रू, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ ज़रूर नहीं है कि ये बी सी यही लें, मैंने ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू हाफ लेकर के भी इस क्वेश्चन को किया है। और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जिनके हिसाब से कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी रियल नंबर ले सकते हैं।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। थर्ड में क्या है, चेक वेदर द रिलेशन डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस वन वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू दिस सेट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चेक करना है इसको भी। तो चेक करने के लिए देखिए क्या करेंगे, वन बाई वन करेंगे। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी इक्वल्स टू ए प्लस वन, कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है। इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ये चेक करना है तो ए इक्वल्स टू ए प्लस वन हो जाएगा, बी की प्लेस पे भी ये रखना पड़ेगा। ये कंडीशन नॉट ट्रू, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में वन ऐड करके इक्वल नहीं होगा। क्लियर, इसमें कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। सिमेट्री के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए प्लस वन दिया हुआ है क्वेश्चन में। इफ़ बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर देन ए इक्वल्स टू बी प्लस वन, उल्टा हो जाएगा भाई, ये ट्रू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर बी इक्वल टू ए प्लस वन है तो ए इक्वल टू बी प्लस वन अगर करें, बी की वैल्यू ऊपर से ए प्लस वन रखें तो ए प्लस वन ए प्लस टू आ जाएगा। ए प्लस टू के इक्वल नहीं होगा, नॉट ट्रू, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। थर्ड कंडीशन चेक करेंगे ट्रांजिटिव की। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी इक्वल्स टू ए प्लस वन, ट्रू है। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन सी इक्वल्स टू बी प्लस वन, ये भी ट्रू हो जाएगा। ए बी है तो बी ए हो गया, बी सी है तो सी बी हो गया। अब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन सी इक्वल्स टू ए प्लस वन ट्रू होना चाहिए, जो कि ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी इक्वल्स टू बी प्लस वन यहाँ है और बी की वैल्यू ए प्लस वन अगर रख दें इसमें तो ए बी की प्लेस पे ए प्लस वन ए प्लस टू हो जाएगा। ए प्लस वन नहीं आएगी सी की वैल्यू, सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। दिस implies that R is neither reflexive, not symmetric and not transitive. फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। एक रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी टाइप का सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी और ए और बी रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो कंडीशन चेक करेंगे तीनों। फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव की, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो ए लेस देन इक्वल्स टू बी ट्रू दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए कॉमा ए चेक करते हैं इसके लिए, तो ए लेस देन इक्वल्स टू ए ऑलवेज ट्रू होगा, लेस देन नहीं होगा, इक्वल तो होगा ही होगा। रिफ्लेक्सिव होगा, कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। सिमेट्री के लिए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन ए लेस देन इक्वल्स टू बी, इफ बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर देन बी लेस देन इक्वल्स टू ए। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ट्रू होगा लेकिन हमेशा ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम्पल ले लें इक्वल टू वन बी इक्वल टू ले लें तो वन लेस देन इक्वल्स टू होगा लेकिन टू नॉट लेस देन इक्वल्स टू वन, सो नॉट ट्रू, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन ए लेस देन इक्वल्स टू बी, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन बी लेस देन इक्वल्स टू सी, दोनों कंडीशन ट्रू है। तो ए लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी लेस देन इक्वल्स टू सी, दोनों को कंबाइन करें तो ए लेस देन इक्वल्स टू सी आ जाएगा, ट्रू हो गई। ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो इसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो गया है, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्लियर, थैंक यू बेटा। आज यहाँ तक ही करेंगे आप। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बार बार, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।